Hello, guys. Welcome to this live session where we are discussing what will be the future of engineering student after this pandemic. Guys, इस पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको विश करना चाहूंगा हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज इंजीनियर्स डे है, 15 सितंबर है 2020। आज जो हमारे गेस्ट हमसे जुड़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के साथ वो है कैट सेंटर धर्मपेट नागपुर के ओनर मिस्टर सागर देवगिरकर सर। लेट्स वेलकम हिम ऑन बोर्ड। सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपसे एक थैंक यू बोलना चाहूंगा सर कि आपने इस शॉर्ट पीरियड में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड इस चैनल के थ्रू आप ये मुद्दे पे बात करने आए। सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, आप बोलिए सर। मोस्ट ऑफ दी सभी जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनको इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मोस्ट ऑफ दी जो इंजीनियरिंग फील्ड के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनको आज कैसे गोल तैयार करना है और अप्रोच करना है आगे का, ये सभी आज डिस्कशन करेंगे शीशांत महोदय सर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप ये सेशन आखिरी तक देखते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज है। यस, तो मैं ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ विथ योर इंट्रोडक्शन सर। लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and myself also. My name is Shishant Mahato, digital marketing trainer since 2016। और मैं अपने गेस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज सर, तो आज का सेशन जो है वो है फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आफ्टर दिस पैंडेमिक। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ टुडे सेशन इज मिस्टर सागर देवगिरकर सर। इन्होंने बी मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में 2009 में, एमटेक किया है एमईडी 2011 में। सर 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इन सीनियर डिजाइन इंजीनियरिंग इन डिजाइन कंपनी इन पुणे। सर ने कैट सेंटर धर्मपेट, जो कैट सेंटर का धर्मपेट ब्रांच है, ये स्टार्ट किया था जून 2014 में। आज से 6 साल हो चुके हैं। सर ने 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन कर दिए हैं एंड वेल नोन टू ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज इन नागपुर। दिस ब्रांच इज वेल नोन टू ऑल ओवर द नागपुर धर्मपेट। जैसी अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो अंधेरी जैसा बहुत ही अच्छा रिहायशी इलाका है या फेमस इलाका है, वैसे ही नागपुर में धर्मपेट एक बहुत फेमस लोकेशन है। आज का जो एजेंडा होने वाला है दोस्तों हमारा, वो होने वाला है कि हाउ सर स्टार्टेड हिज जर्नी एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, which field is more demanding nowadays. If college is training the software, some of this software like AutoCAD and other things we will discuss, then why people searching for training institutes? What is the current requirement of industry? Which course is best for which field? Okay. और मैं जिन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ दैट इज कैट सेंटर। मैं कैट सेंटर के बारे में भी बता दूं, कैट सेंटर का 1000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। मैं इसी वेबसाइट का एक रेफरेंस लेके सारा कुछ बता रहा हूँ। ये वेबसाइट में आप जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे एशियाज बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैड ट्रेनिंग सेंटर, more than 1000 franchisee outlet in more than 30 countries, trained over 1.5 million engineers and professionals, 24 years in franchising and 1987 से ये लोग काम कर रहे हैं, मींस कैट सेंटर काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो चुके हैं। तो लेट्स बैक टू आवर पीपीटी जहाँ पे हम आज का एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं विथ सागर देवगिरकर सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है
सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, मीन्स हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू दिस कैट सेंटर बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ कैट सेंटर। सर अप टू यू। शिशांत सर, कैसा है कि पहले स्टार्ट मैंने 2009 में मैंने इंजीनियरिंग पास किया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे प्रोडक्शन क्वालिटी या डिजाइन या कोई भी अदर फील्ड्स बहुत सारे मिले थे मुझे। तो मुझे एक एक्सट्रीम कैसा है कि एक मुझे मास्टर्स करना था। तो मास्टर्स में कैसा रहता था कि डिजाइन और कैसा है कि प्रोडक्शन और क्वालिटी, ये तीन चार फील्ड रहती थी एमटेक के लिए। तो मैंने क्या किया, डिजाइन मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने डिजाइन एक फील्ड चूज किया। और मोस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज देखिए मैंने पूरे इंजीनियरिंग फील्ड में, तो पहला क्या रहता था कि पहले प्रोडक्ट बनाना रहता था, उसके बाद जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना रहता था, और उसके बाद क्वालिटी आती थी। तो स्टार्टिंग जो एक रहता है ना, एक डिजाइन में आपको करियर करना है तो पहले मास्टर्स डिग्री करना पड़ता है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपको जैसे कि ये जो है एमटेक का रहता है, या एमएस कर सकते हैं आप यूएस में जाकर या कोई भी अदर कंट्रीज में जाकर। तो ये जो है मैंने मास्टर्स किया 2011 में। और उसके बाद कैसे कि मैंने एक एक्सपीरियंस लेना चाहा कि डिजाइन में कैसे वर्क होता है, यानी पहले प्रोडक्ट कैसे बनता है या कैसा उसका इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है। तो ये जो चीजें जो मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मैंने चूज किया कि जॉब, ठीक है। तो जॉब मुझे कैसा है कि बजाज स्टील या एनएसएस लिमिटेड ऐसी कंपनीज में मैंने जो है डिजाइन इंजीनियर करके जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद क्या रहेगा कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, इकोफ्लेक्स है, एलएनटी है, इस कंपनीज में मैंने जॉब किया। उसके बाद रिसर्च बहुत सारे किए। उसके बाद मुझे लगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, मेरा जो नॉलेज है वो स्टूडेंट को क्यों ना दे। तो इसके वजह से मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग फील्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए कुछ करना चाहता था। तो इसके लिए मैंने कैट सेंटर स्टार्ट किया। कैट सेंटर जो है 10 में हमने स्टार्ट किया। और पहले साल जो है मुझे मोस्ट ऑफ दी 100 to 200 स्टूडेंट यानी मिले थे। तो उनका करियर मैंने क्या किया, उनको जो है पूरे डिजाइन की जो सॉफ्टवेयर है, मास्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिप्लोमा, ये सॉफ्टवेयर सिखा है। और उसके बाद उनको प्लेसमेंट का हमने सोचा। तो ये जो है प्लेसमेंट भी होता है, करियर ओरिएंट यानी गोल भी मिलता है उनको, और कैसा है कि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलेगी। तो इसके वजह से मैंने ये कैट सेंटर स्टार्ट किया, ठीक है, 2014 में। उसके बाद कंटिन्यू हमने जो है स्टूडेंट को जो है वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है कंपनीज का, ये हमने सिखाना स्टार्ट किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या रहता है कि यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उनको वर्क प्रोफाइल क्या रहता है कंपनीज में, कैसा रिज्यूम बिल्डिंग है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग किट्स रामटेक से किया है इन आईटी हाँ फील्ड। मैकेनिकल फील्ड है, मेरा आईटी फील्ड है, वी आर इंजीनियर्स। तो बिल्कुल। पहले क्या होता था ना सर कि जब हमारा वक्त था, जैसे मैंने डिप्लोमा से किया था, ओके, डिप्लोमा ओके। हाँ आईटी किया आफ्टर 10th, क्योंकि हाँ मुझे कुछ करना नहीं था, 12वीं 11वीं करना नहीं था, तो डिप्लोमा कर दिया था। सो डिप्लोमा बिल्कुल के बिल्कुल। बाद इंजीनियरिंग करना था। तो इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ज्यादा था तब। ओके 2012 सॉरी 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 2009 में इंजीनियरिंग ज्वाइन, मतलब मेरा सेकेंड ईयर था, आफ्टर डिप्लोमा सेकेंड ईयर में जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अभी भी वो सिनारियो है क्या, वो क्रेजीनेस है क्या कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, क्योंकि आज तो हर घर के तीसरे तीसरे घर में आप बोलेंगे तो इंजीनियर आपको मिलेगा। तो क्या अभी भी वो बिल्कुल बिल्कुल। क्रेजीनेस है इंजीनियरिंग का? बिल्कुल अभी तो मोस्ट ऑफ दी कैसा है, इंजीनियरिंग का क्रेज अभी भी नहीं गया। देखिए मुझे ये लगता है कि डॉक्टर के बाद जो है इंजीनियर जो है यानी सेकंड नंबर पर आता है। क्योंकि जो एक्सपेंसेस हम देते हैं कॉलेज में इंजीनियरिंग में, मोस्ट ऑफ दी हम फीस भरते हैं या कुछ ये करते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी का पहले स्टूडेंट पूछते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे स्ट्रीम्स है, जैसे कि आपका माइनिंग है, उसके बाद एरोनॉटिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, कंप्यूटर है, उसके बाद जो है मैकेनिकल है।
तो ये जो कोर ब्रांचेस है उसमें कैसा है कि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। आईटी में तो सबसे बेस्ट है, आईटी में सीएस में और आईटी में तो बहुत सारे, पर आपको ये जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनीज जो है मोस्ट ऑफ दी आपको नागपुर में भी मिल जाएगी। आईटीज कंपनी जो है मोस्ट ऑफ दी आईटीज कंपनी जो है यहाँ पे जो है सिनारियो तो बहुत सारे हैं तकरीबन, पर कैसा है कि आपको प्लेस करना है तो पहले छोटी कंपनी से यानी तकरीबन आपको 12 to 15,000 या 18,000 या 20,000 सैलरी मिल रही है, जैसे कि नागपुर में टेक्सचर्स है, बेस्कोर इंटरनेशनल है, या भी उत्तरवार ग्रुप, बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इंडोरामा, ये कंपनीज में प्लेसमेंट जो है वो अच्छा होता है। बस आपको कैसा है कि आपका रिज्यूम प्रॉपर्ली रहना चाहिए, आपका एजुकेशन जो है उसमें सिनारियो, जैसे मैकेनिकल फील्ड यूज किया आपने, तो आपको जैसे मैकेनिकल कंपनीज में स्ट्रीम कौन सी लेनी है, जैसे शीट मेटल लेना है या ये, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी आपको। और आज के सिनारियो में मोस्ट ऑफ दी जॉब है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो है आज के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी आपको यहाँ पे जो चीजें है, जॉब जॉब भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। और कैसा है कि आपको सिर्फ क्या है कंसंट्रेट करना है कि आपको कौन से अभी भी वो क्रेजीनेस गया नहीं है जो पहले नहीं इंजीनियरिंग है। नहीं, आज भी आपको देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द सीट्स फुल है। आप जितने भी कॉलेज देखेंगे कि आपको देखेंगे अभी जो वाईसीसी कॉलेज है, प्रियदर्शनी है, रायसोनी है, ये कॉलेजेस के स्टूडेंट को प्लेस होती है। आपको ये बता देता हूँ कि 100 में से 90 स्टूडेंट तो प्लेस हो ही जाते हैं। यानी प्लेस ऐसा है कि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहेंगे, उनके जो है उनका इंटेलिजेंस के ऊपर जो सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहे, पर जॉब 100% मिलता है। आज की डेट में कोई जो है वैकेंट नहीं रहता, घर में नहीं बैठता है, ठीक है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि विच फील्ड इज मोर डिमांडिंग। सी देखिए, हर एक फील्ड का अलग अलग जॉनर है, हर एक फील्ड अच्छी है। मींस आईटी जब बोलते हैं तो आईटी अच्छा है, आईटी में भी डिमांड, एक बूम आता था जब बोलते थे कि हाँ अभी सिविल में बूम है, अभी मैकेनिकल में बूम है। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब से आपसे स्टार्ट किया है, लाइक 2014 से आपने स्टार्ट किया है, तो अब तक आपको क्या लगता है कि कौन सी फील्ड ज्यादा डिमांडिंग है? मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत अदर अदर सिटीज भी है, पर नागपुर के पीपल के लिए मैं ये और अदर महाराष्ट्र और इंडिया के लिए भी कर रहा हूँ। ये वीडियो तो हर जगह जाने वाला है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कौन सी फील्ड आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा डिमांडिंग है इन मार्केट? देखिए कैसा है कि नागपुर के सिनारियो से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिविल एक जो है डिमांडिंग है, क्योंकि आप देखेंगे नागपुर में तकरीबन 3,000 इंटीरियर डिजाइनर है, 3,000 के ऊपर आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत सारी है, तकरीबन यानी 1,000 के करीब कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। और मोस्ट ऑफ दी हाईवेज के काम, मेट्रो के जो वर्क है नागपुर में बहुत सारा हो रहा है। और कैसे आईटीडी है, उसके बाद आपको आप देखेंगे कि पीएस पाटनकर है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं नागपुर में, सिविल में अपॉर्चुनिटीज देती है। और इनका सैलरी स्ट्रक्चर भी 25,000 प्लस रहता है, यानी तकरीबन एक सैलरी आप लेंगे तो 3 लाख पर एनम रहता है। और आर्टिफैक्ट है, जैसे ये जो कंपनीज है प्रॉपरली आपको सैलरी स्ट्रक्चर आपका मेंटेन करके रखते हैं। और नागपुर में मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 6 to 7 लाख इज द बेस्ट जो है सैलरी स्ट्रक्चर है। और कैसा है कि सिविल के बाद जो है आईटी कंपनीज भी है नागपुर में, आईटी कंपनीज में सीएस में और आईटी ये भी दोनों भी है। मैकेनिकल बात मैकेनिकल आइटम, मैकेनिकल में आप जैसे कि जाएंगे हिंगना एमआईडीसी है, बुट्टीपुरी एमआईडीसी, अब मोस्ट ऑफ बड़ी और छोटी दोनों भी कंपनीज है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। तो ये जो कंपनीज है अपॉर्चुनिटी जो है टाइम टू टाइम देती रहती है। और कैसे है कि जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर किया है या कोई आपके पास है तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। सीएनसी, जैसे कि आपको सीएनसी या प्रोडक्शन का नॉलेज है तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, डिजाइन के नॉलेज है तो डिजाइन में जा सकते हैं। तो ये जो है वेरियस कंपनीज है जो आपको अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। ओके, तो तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है सर कि
अभी हम देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ, जैसे हमारा टॉपिक भी है फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आफ्टर दिस पैंडेमिक। अभी हमने थोड़ा सा जूम किया कि व्हाट इज क्रेजीनेस, कि अभी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अभी भी लोग जाना चाहते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन सी डिमांडिंग है फील्ड, जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छे से कि देयर आर रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी सर देखिए पैंडेमिक के वजह से स्कूल्स कॉलेज, जैसे आपके और मेरे जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो क्लासरूम ट्रेनिंग देते थे मार्केट में, वो बंद है। तो लोगों का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो थोड़ा ऑनलाइन हो चुका है। तो आप कैसे देखते हैं कि पैंडेमिक में, आफ्टर दिस पैंडेमिक, क्या हो सकता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो देखिए सेमेस्टर पैटर्न शुरू हो अभी, मतलब अगर पैंडेमिक नहीं होता तो अगस्त से कुछ एडमिशन शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, देन आपको कुछ एडमिशंस भी मिल जाती है आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, ऑटो कैड के लिए या के बोलिए, प्रियो के लिए बोलिए। तो आप क्या सोचते हो कि आफ्टर दिस पैंडेमिक क्या हो सकता है फ्यूचर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए? और देखिए ऐसा कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है बिफोर पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक। मोस्ट ऑफ द कैसा रहता है कि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ये जो है एजुकेशन करेगा ही आज की डेट में। देखिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जैसे कि हम टीवी पे आप देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो वो क्या है समझ में आपको, वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है। जैसे कि आप इन फ्रंट ऑफ सिटिंग करके आप पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑफलाइन हो गया। पर जो है न्यूज रीडर जो है, आपको टीवी में देखे या बाहर आकर न्यूज दे, तो भी वो न्यूज, वैसा ही बराबर। आपको ऑनलाइन में मोस्ट ऑफ दी क्या है कि आपको देखिए एजुकेशन कैसे हो रहा है। देखिए नागपुर में कैसा है कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ये जो है कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को डर लग रहा है, पर इससे कोई फर्क नहीं गिर रहा है। एजुकेशन इज गोइंग ऑन। मोस्ट ऑफ दी आपका जैसे कि स्टार्ट किया आपने अगस्त से भी, तो आपका जुलाई तक जो है सेशन जो है सेकंड यानी पूरा ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस साल छुट्टियां कम हो गई। और बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि डिमांडिंग जो है यानी नागपुर में कि पेंडेमिक के बाद जो है मोस्ट ऑफ दी नागपुर में एडमिशन ज्यादा होंगे, क्योंकि एज कंपैरिजन पुणे, क्योंकि और मुंबई में एडमिशंस इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे कोरोना केसेस ज्यादा है, और कोई भी और वहां पे जाएगा, कोई रहेगा, तो उसको जो है वहां पे बाहर निकलना ही है। तो नागपुर में जो है सीना जो ठीक ठाक है और अच्छा ही है, और जॉब ये जो है ये मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो भी फुलफिल हो जाएगा। और जैसे कैट सेंटर है, कैट सेंटर के एडमिशंस होते ही रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल यानी जितना पैंडेमिक जितने का कोई असर नहीं होने वाला है। कोई सही है। फर्क नहीं मिला अभी तक, कोई फर्क नहीं है। जितने एडमिशन हम पहले किए थे अभी भी वही शुरू है, बस ऑनलाइन ज्यादा है स्टूडेंट, ऑफलाइन कम है। ऑफलाइन यानी ना के बराबर ही है। जैसे प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, तो प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी से हम बनाते हैं, तो उसके लिए आता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ही जो है प्रेफरेंस स्टूडेंट दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से जूम ऐप है, उसके बाद जो है गूगल मीट है, ये ऐप से आप इजीली आप ऑनलाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और ये जो है जैसे कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, वैसे ही बात करके हम हाँ, पूरा एजुकेशन बिल्कुल। कंप्लीट कर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, ठीक, ऑनलाइन अच्छा, और तो ऑफलाइन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर आपको कि हाँ चलिए अच्छी बात है कि पैंडेमिक से कोई असर नहीं होने वाला है, मींस फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर सिक्योर्ड। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैंने जब डिस्कस कर रहा था आपसे पहले, मींस ये सेशन में आने से पहले कुछ लोगों से डिस्कस किया कि मैं कौन सा सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं। तो हाँ हाँ सबने ये मतलब एक कॉमन क्वेश्चन था, मतलब कुछ अदर देन मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, कुछ ने कुछ ऐसा सवाल पूछे कि सर अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर तो ऑटो कैड ही है, तो ऑटो कैड अगर सॉफ्टवेयर जो है वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो ट्रेनिंग हम्म, इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है? मीन्स मैं कैट सेंटर की ही बात नहीं कर रहा, मैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं ऐसे बिल्कुल। जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो हम्म। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है? देखिए शीशांक सर, ऐसा है
कि कॉलेजेस में जो पढ़ाने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है या कोई भी जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, वो उसके लिए तैयार रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर के लिए तैयार नहीं रहते कि सॉफ्टवेयर पढ़ाना है मुझे, मुझे ये जो है सिर्फ प्रैक्टिकल है इसका, इसके लिए मैं ये सॉफ्टवेयर पढ़ाना है तो मुझे ये बेसिक नॉलेज देना है स्टूडेंट को। तो कॉलेज के जितने भी लेक्चरर्स हैं तो वो बेसिक ही सिखाते हैं, पूरा डिटेल में नहीं सिखाते, क्योंकि देखिए एक मास्टर्स है और एक जो है जैसे कि उनको नॉलेज है उसका, मास्टर्स क्या करेंगे उसमें, वो मास्टर मोस्ट उनको डिटेल में पढ़ाएगा, और जो कॉलेज में रहते हैं डिटेल में नहीं पढ़ाते। और कैसा है कि उनका जो है कंसंट्रेशन जो रहता है वो सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर रहता है, ना कि सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और उनको करियर कराने के लिए। यहाँ पे कैसा रहता है, इंस्टीट्यूट में आते हैं ना स्टूडेंट, तो करियर करते हैं, उसमें करियर करते हैं, और करियर करने की वजह से क्या रहता है कि यहाँ पे जो है बताते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे जॉब्स आते हैं, ऐसे डिफिकल्टीज आती है, ये जितने भी कॉलेज के फैकल्टीज रहती है उनको नहीं पता रहता, वो क्योंकि इंडस्ट्रियल फैकल्टी नहीं रहती, वो टीचिंग फैकल्टी रहती है। यहाँ पे कैसा रहता है कि आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्सेज, जीडीएनटी, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन कैसा है, जैसे कि आपको यानी स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स फेल होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होगा, स्टील कितना लगा, ये जो है ये इतने डिटेल में नहीं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल करना जानते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, पढ़ाना डिफरेंट है, स्किल डिफरेंट, एक्स्ट्रा जो है उनको देना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के सिखाना अलग बात है, प्रोजेक्ट करा के देना अलग बात है। प्रोजेक्ट जैसे मुझे ये जो है एरोप्लेन बनाना है या मुझे लैम्बोर्गिनी कार बनानी है, तो लैम्बोर्गिनी बनाने के लिए मुझे कैसा है कि मुझे टूल्स तो आ रहे हैं, पर लैम्बोर्गिनी कार कैसे बनाऊंगा, तो मुझे वो सीखना है। तो वो सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो है सॉफ्टवेयर के लिए जो है मुझे क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है लैम्बोर्गिनी कार बनाने के और प्रोजेक्ट बनाने के। यहाँ पे कॉलेजेस के लेक्चरर सिर्फ क्या करते हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये मेरा वर्क है, वर्क ऐसा नहीं, ये मेरा मेरी जॉब है, ये मैं नहीं करूंगा तो आपका जॉब जाएगा। मेरा जॉब चला हाँ, जाए। ये स्टूडेंट जो है ये आगे नहीं बढ़ा, तो कल जाके मुझे पूछेगा सर मुझे आपने पढ़ा है तो मुझे यूज ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी यूजिंग होना है, अप्लाई ही नहीं हुआ, अप्लाई ही नहीं है। हाँ हाँ, अप्लाई नहीं हुआ, यानी जैसे कि कंपनीज में जो है जॉब मिलते हैं मुझे, तो क्रैक करना है, तो यहाँ से ही सीख के जाएंगे तो कंपनी में इजीली कर लेंगे, जो कॉलेज में नहीं होता, इसलिए कॉलेज के इंस्टीट्यूट में आते हैं। सर अभी जो रिक्वायरमेंट है ये आप कैसे देखते हैं, करंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैं ये बोल रहा हूँ कि विच फील्ड इज मोर रिक्वायर्ड, या फिर विच सॉफ्टवेयर, जैसे कि ये भी पूछना चाहूंगा साथ ही साथ में कि कौन से फील्ड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहिए एंड कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा डिमांडिंग है। लाइक मैंने देखा था कि अभी यहाँ पे एक मिहान मिहान में ताल करके एक कंपनी है जहाँ पे हाँ मेरे मेरी फियांसी जो है वो ऑटोकैड में काम करती है। ओके, सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, तो वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा डिमांडिंग में है और कौन सी फील्ड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहिए। तो सर आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसा है शीशांत सर, मोस्ट ऑफ दी कैसा है कि आज की सिनारियो में बेसिक सॉफ्टवेयर जो है, जैसे 10th से 12th से जो स्टूडेंट आते हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो मुझे वो ऐसा लगता है जैसे कि मैकेनिकल स्टूडेंट रहते हैं तो उनको ऑटोकैड करना है, सिविल के स्टूडेंट उनको भी ऑटोकैड करना है, सबसे डिमांडिंग सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है। आप जैसे सर्च करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो है ऑटोकैड के सिवाय और कुछ सॉफ्टवेयर जो है एडिशनल होता है, जैसे कि कंपनीज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप टाल में आपने एग्जांपल दिया, टाल टाटा एनर्टिक लिमिटेड, तो उसमें और कैटिया लगता है, कैटिया में इसलिए एरोडायनेमिक शेप बनाता है और सरफेसिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है उसके लिए। तो सरफेस बेस्ट यानी यूज करना है, यानी सरफेसिंग क्रिएट करना है, तो आपको कैटिया सॉफ्टवेयर करना है, क्योंकि आपको बता देता हूँ कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये जितने भी कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कैटिया यूज करती है। ओके, और NS CAD है ग्राफिक्स,
ये जो है दो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको जैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करना है तो ऑटोकैड के साथ रेविट आर्किटेक्चर बीआईएम रहते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल डिमांडिंग है। आज की डेट में ऐसा है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट उसके लिए ऑटोकैड है, कैटिया है, सॉलिड वर्क है, एनएक्स कैम है, एनएक्स कैड है, और जैसे क्रियो है। ये सॉफ्टवेयर जो है मॉडलिंग की सॉफ्टवेयर, और एनालिसिस में जाते हैं तो एनसिस और हाइपरमेश, ये सॉफ्टवेयर ओके डिमांड सबसे ज्यादा। और उसके बाद पे जाते हैं तो ऑटोकैड है, उसके बाद रेविट आर्किटेक्चर यानी बीआईएम है, बीआईएम में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में, उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद यानी जो है स्टैट्रो है, ईटैब है। ये सॉफ्टवेयर है, ये बेनिफिट आपको बहुत सारे मिलेंगे इसके। जैसे कि आप प्लान बनाना है मुझे, तो प्लान बनाने के बाद उसका बिल्डिंग बनाना है, 3D मॉडल बनाना है तो रेविट में बन जाएगा। उसके बाद करेक्ट एनालिसिस तो स्टैट्रो में हो जाएगा, स्टैट्रो में या ईटैब में हो जाएगा बिल्डिंग का पूरा। और उसका क्वांटिटी देना है किसी भी कोई भी आज की जो कंपनी से कस्टमर है उस वो पूछेगा मुझे उस बिल्डिंग को कितना पैसा लगेगा वो बनाने ओके के लिए। ओके मैं एमएसपी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और क्वांटिटी टेकऑफ ये दो सॉफ्टवेयर में आपको कॉस्टिंग निकाल कर दे दूंगा। तो क्या ओके रहेगा कि आपकी बिल्डिंग जो कितने कॉस्ट में बनेगी ये मैं यहाँ पे बैठ के ही आपका 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है उसमें विदाउट कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूंगा कि इतना कॉस्ट लगेगा। तो कितना मोस्ट ऑफ दी कॉस्ट? क्या है ये सॉफ्टवेयर करना डिमांडिंग है। उसके बाद ओके है जैसे कि इलेक्ट्रिकल में कैसे है कि कंपनीज बहुत सारी आती है, जैसे कि आप ये रहेंगे ऑटोकैड बेसिक इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रेविट एमईपी है, रेविट एमईपी यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, और पीएलसी स्काडा जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कोराडी पावर प्लांट से लेकर जितने भी कंपनीज है वो पीएलसी ऑपरेटेड रहते हैं, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। और जैसे कि आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है तो ऑटोकैड का बेसिक प्लान है, जैसे कि बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर से आपको इलेक्ट्रिकल की लाइंस देनी है तो ऑटोकैड में आप वर्क कर सकते हैं। रेविट एमईपी में जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपको 3D में दिखाना है तो रेविट एमईपी में ओके इलेक्ट्रिकल कंपनी में ज्यादातर होता है। उसके बाद जो है सीएसआईटी में आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द जावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटाबेस है। उसके बाद आपको सी लैंग्वेज है, पाइथन तो अभी बूम पे है क्योंकि गूगल ही पाइथन है। और इसके बाद आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ब्रांच ही ओपन हो गए रायचूर ऑटोनोमस में, नया ब्रांच है ऑटोनोमस में, नया स्टार्ट हुआ है डेटा साइंस करके ये। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये चीजें जो आप करते हैं ना तो इसके वजह से क्या है कि आपका स्किल आता है, आपको 100% चांस रहता है कि आपको जॉब मिलेगा। ठीक है। ओके। तो सर और एक चीज थी, अभी सारे क्वेश्चंस के जवाब तो मुझे मिल चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर, अभी जो कोर्सेज है तो सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल है आपके कैट सेंटर में, जितने बिल्कुल वेबसाइट? बिल्कुल ओके, बिल्कुल पूरे बिल्कुल तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होगे? बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। और अच्छा। ऐसा है कि मोस्ट ऑफ दी जितने भी स्टूडेंट है करियर हाँ। करना है डिजाइन में करिए, क्योंकि ओके देखिए आपकी लाइफ जो है वो एक सिक्योर रहनी चाहिए। देखिए मैं ओके आपको तकरीबन 10 घंटे खड़ा नहीं देख सकता हूँ, और कैसा है कि आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहता हूँ, आपको फॉरेन लाइफ देना चाहते यानी लेना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द यानी डिजाइन कंपनी में जॉब करिए। क्योंकि देखिए आप भी कंपनीज में जाते हैं तो आपको एक एसी रूम चाहिए क्योंकि आप इंजीनियर हैं। हाँ, आप थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप डिजाइन में कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने के बाद पहले ही आप डिजाइन में जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट बहुत सारी रहेंगी। ठीक है। और कैसा है कि आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा। ठीक है। और सैलरी स्ट्रक्चर आपका अच्छा रहेगा तो बेनिफिट क्या रहेगा कि आप ग्रोथ अच्छा कर सकेंगे, आपकी वाह। लाइफस्टाइल बढ़, और ये सब कुछ आपको डिजाइन में मिलेगा। तो ये जो है स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला था कि ये आपके लिए एक सरप्राइज है, तो बस मैं आपसे जैसे डिस्कस किया था कि सर हम हमारे व्यूअर्स को कुछ डिस्काउंट ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपकी तरफ से मिल सकता है क्या, कैट सेंटर की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल शीशांत सर, तो ऐसा है कि अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे कि आप मास्टर डिप्लोमा करते हैं तो मास्टर डिप्लोमा में 30% डिस्काउंट है, और जो ओके भी अभी course हैं अपने यहाँ पे तो उनको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ओके
आपको कुछ भी यानी कुछ ऑफर्स जो है आपको यानी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कॉल भी कैट सेंटर धर्मपेट में, ठीक है, तो ये बेनिफिट। ओके सर, मैं इनको एक कूपन कोड देना चाहूंगा ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स थे वो एक स्पेशल डिस्काउंट के लिए आपके यहाँ पे अगर आप कभी भी आते हैं तो वो स्पेशल डिस्काउंट कोड कूपन कोड लेके आएंगे, तो आप उनको स्पेशल डिस्काउंट उसमें से भी छोटा सा और डिस्काउंट निकाल के दे दीजिएगा प्लीज। प्लीज ये मेरी गुजारिश है सर आपसे। तो मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज हमने देखा, आज हम सर से बात किए, हमारे गेस्ट टुडे सेशन के मिस्टर सागर देवगिरकर सर। हमारा एजेंडा था कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, कैसे सर ने स्टार्ट किया, कैसे करंट सिनारियो, हर एक क्वेश्चन का सर ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया है। मेरे तो सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, लेकिन आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अभी लाइव है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। वैसे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर अगर आप छूट जाते हैं आपको, तो इस वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अभी हमारे पेज में, हमारे सभी चैनल्स में मौजूद रहेगा। आप कभी भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, आपको आंसर इसमें मिलेगा। और दोस्तों अगर आप कैड सेंटर से अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज इस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज DMCCSEPT। ये कूपन कोड वैलिड है सिंस सितंबर दिस मंथ, लास्ट ऑफ 30 सितंबर। तो प्लीज इस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए और सर को कॉल कीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सर के ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप बात करके इस कूपन कोड के बारे में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स गिवन तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए आप आए। और टुडेज टॉपिक दैट इज फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आफ्टर दिस पैंडेमिक। जैसे ही मैं आपसे बात किया, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है पैंडेमिक का, जैसे क्रेजीनेस का। यस, इंजीनियर्स जो बोलते थे पहले, यस इंजीनियर्स। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ दिस व्यूअर्स दिस चैनल, जो भी ये लाइव सेशन देख रहे थे और बाद में जो देखेंगे उनको मैं तहे दिल से हैप्पी इंजीनियर्स डे बोलना चाहूंगा सभी की तरफ से, हमारे सभी इंजीनियर्स के तरफ से। हैप्पी इंजीनियर्स डे एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे टू यू सर। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको भी। थैंक यू ऑल जिन्होंने भी ये इस वीडियो को लाइक किया है, जो देख रहे हैं। एंड सी यू सून एट द नेक्स्ट सेशन। मैं ऐसे ही बहुत सारे और सेशन लेने वाला हूँ जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं विद इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स लाइक सागर सर। और यहाँ पे मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा विद दिस नोट ऑफ हैप्पी इंजीनियर्स डे एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे। आप keep learning, keep striving, and we will break up with this corona and we will fight back again. So thank you very much sir, and see you right there and at the next session. Thank you very much. Okay. Thank you sir. Thank you.